हम बेटा पढ़ेंगे चैप्टर आपका है रोटेशनल मोशन, है ना। चैप्टर बेटा आपका है रोटेशनल मोशन। 3 लेक्चर्स बेटा हो चुके हैं। हम आज पढ़ेंगे लेक्चर 4, ठीक है। लेक्चर 4 बेटा हम आज क्या है पढ़ेंगे, तो रोटेशनल मोशन का हम लोग लेक्चर 4 पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसमें आपका चल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी में आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, आज हम लोग जो लेने जा रहे हैं डेट इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। कुछ पोर्शन रह गया था सॉलिड स्फीयर, ठीक है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या है सॉलिड स्फीयर। इसमें बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है किसके अबाउट लेना है, अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। अबाउट इट्स बोलो बेटा क्या है, डायमीटर के अबाउट हमें क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। किसका बेटा, सॉलिड स्फीयर का। किसका लेना है बोलो, सॉलिड स्फीयर। कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये देखो, ये बेटा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर है, 3D है ना बेटा, ये 3D है, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया, अबाउट डायमीटर हो गया। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास से पास होगा। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, याद कर लीजिए, ये होता है 2/5 mr²। कितना होता है बेटा, 2/5 क्या होता है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या है बोलो, सॉलिड स्फीयर है, जो अबाउट क्या है, अबाउट डायमीटर। डायमीटर के अबाउट ये मोमेंट ऑफ बेटा क्या है, इनर्शिया है, ठीक है। अब हम सेकंड लेंगे इसी में, ठीक है। अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस, है ना बेटा। अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट बेटा हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसका बोलो, सॉलिड स्फीयर का। किसका निकालना है बेटा, दैट इज ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आता है आपको। ये देखो सिंपल सा अभी मैंने आपको बताया, ये आपका बेटा सॉलिड क्या है, स्फीयर है। सॉलिड बेटा क्या है, स्फीयर, ठीक है। और ये देखो ये आपका क्या है, डायमीटर है। इसी के अबाउट एक बोलो क्या है, एक्सिस है, ठीक है। थोड़ा इसको कलर में चेंज कर दे रहा हूँ। ये बेटा आपका टेंजेंशियल एक्सिस है। अब ये सी बात है, टेंजेंशियल एक्सिस है, ठीक है। ये बेटा आपका टेंजेंशियल एक्सिस है, ठीक। इसी के अबाउट आपको क्या निकालना है, इसी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है निकालना है, ठीक है। सही बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, रेडियस आर होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस आर होगा, ठीक है। इसके अबाउट अभी मैंने क्या बताया बोलो, 2/5। अभी क्या बताया, 2/5 क्या बताया, mr²। यार ये बताओ इसके अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट बेटा होगा, पहली बात तो ये 2/5 क्या होगा बोलो, 2/5 mr² प्लस बोलो क्या होगा, मास कितना है, m है, और रेडियस क्या है, r है, तो प्लस क्या होगा, mr क्या होगा, स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7/5। बोलो क्या होगा, 7/5, ठीक है। यहाँ से बेटा आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको बोलो क्या मिलेगा, यहाँ से 7/5 mr², ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बोलो बेटा क्या हो गया, 7/5 mr²। 7/5 क्या हो गया, mr², ठीक है। अब बेटा आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग निकालेंगे किसका, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का हम लोग निकालेंगे, स्फेरिकल सेल। और आप इसे हॉलो स्फेयर भी कह सकते हैं। स्फेरिकल सेल को बेटा आप हॉलो स्फेयर भी क्या है कह सकते हैं। स्फेरिकल सेल को आप बेटा क्या है बोलो, हॉलो स्फेयर भी क्या है कह सकते हैं, हॉलो स्फेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसमें जो फर्स्ट लेना है अबाउट इट्स बोलो क्या, डायमीटर, ठीक है। अबाउट इट्स बोलो बेटा क्या है, डायमीटर है, ठीक है।
अबाउट इट्स बोलो क्या है, डायमीटर। इसके डायमीटर के अबाउट क्या करना है, हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। और ये बोलो बेटा क्या है, एक्सिस है। अबाउट क्या है, डायमीटर है। अबाउट क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है। तो डायमीटर के अबाउट बोलो क्या हो जाएगा, 2/3 mr², ठीक है। मास क्या है, m है, ठीक है बेटा। और रेडियस इसका क्या है, r है, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या है, एयर है, अंदर एयर है ना बेटा। जो भी मास है देखो सराउंडिंग पे, जो भी मास क्या है सराउंडिंग पे, ध्यान से देखना। इससे पहले अभी क्या बताया था, ध्यान से देखो। इससे पहले जो आपका ये सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था ना, ठीक है। इसका भी बोलो मास क्या था, m था, ठीक है। ये रेडियस कितनी थी, ये बीचों बीच में r है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/5 mr²। 2/5 मतलब 2/5 कितना होगा, कटाओगे कितना आएगा बोलो, दिस इज 0.4 mr²। ध्यान से 0.4 mr²। इसको कटाओ तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 0.66 mr²। चलो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाता है, ये देखो ये 0.66 है, ये केवल पॉइंट क्या है, 4 है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई जो तुम्हारा है ग्रेटर देन, यानी आई का मतलब ये किसका हो गया, हॉलो स्फीयर। क्या हो गया बेटा, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सॉलिड स्फीयर से क्या होता है, ज्यादा होता है। इससे पहले भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, ऐसा क्यों, देखो दोनों का मास क्या है, सेम, मास सेम, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जितना दूर होगा, ये देखो वही मास इतना दूरी पे रखा गया है, दूरी पे रखा गया है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या मिली, ज्यादा मिली। वही मास यहीं से फैला हुआ, यहीं से फैलते जा रहा है, बात को समझना। इसलिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलती है, कम मिलती है। क्या मिलती है, कम मिलते हैं। तो याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सेम मास सेम रेडियस, सेम मास सेम मास सेम रेडियस सेम आर सेम आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हॉलो का क्या है, ज्यादा है, हॉलो का ज्यादा है, सॉलिड का क्या है, कम है। क्योंकि वही मास दूर, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे लोकेटेड है। मतलब यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे मास नहीं है, केवल पेरीफेरी पे। और इसमें मास चल रहा है, 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 चल रहा है। इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लेस है। मिला जुला करके स्फेरिकल सेल की हम बात करें तो स्फेरिकल सेल में अबाउट डायमीटर बेटा क्या होता है, 2/3 mr²। याद रखना 0.66 mr²। अगर आप सॉलिड स्फीयर से कंपेयर करोगे 2/5 mr² होता है तो 0.4, यानी हॉलो का क्या होगा, ज्यादा, सॉलिड का क्या होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे वही अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, है ना बेटा। अबाउट हम पढ़ेंगे, बोलो कौन सी एक्सिस, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। तो आपको कुछ नहीं करना है। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस का मतलब देखो क्या है, ये हमारा क्या है बेटा बोलो, ये बेटा हमारा जो है, ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, स्फेरिकल सेल है तो बीच में खाली रखो, एयर सेल है, यहाँ क्या है, एयर है, ठीक है। एक्सिस कौन सी है, टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब बेटा यहाँ से पास करेगा, पक्का। और ये तुम्हारा क्या है, डायमीटर वाला है। अब वही कहानी, आपको इसके अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके अबाउट निकालना है बेटा आपको, एक काम करो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताओ, हॉलो का क्या होता है बोलो, 2/3 क्या, mr²। 2/3 mr²। ये देखो ये मास क्या है, m है। और ये देखो ये तुम्हारा बोलो क्या है, रेडियस क्या है, r है, रेडियस क्या है, r। इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बोलो कितना होगा, ये 2/3, ध्यान से
2/3 mr² प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस बोलो क्या है mr²। जरा बताना तो 2/3 और mr² प्लस mr² क्या होगा बेटा बोलो 5/3 क्या होगा mr²। बोलो क्या होगा 5/3। ये कौन सा एक्सिस है, कौन सा थ्योरम है, विद द हेल्प ऑफ कौन सा थ्योरम बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है थ्योरम, इसके अबाउट 2/3 हो गया प्लस mr² तो क्या हो गया 5/3। बोलो बेटा क्या हो गया mr²। ठीक है, इस तरह से आप स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर का क्या है निकाल सकते हैं, क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यही ज्यादा कॉमन है। अब मान लो इससे ज्यादा थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हालांकि बहुत कॉमन नहीं है, आप इसको स्केप भी कर सकते हैं, हालांकि मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बॉडी है मैं हॉलो स्फीयर ही लूंगा, लेकिन इसमें आपको 2 रेडियस में दे रहा हूँ। हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस बहुत कॉमन नहीं है, आप इसे स्केप भी कर सकते हैं। इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस बाई चांस आ जाए उसकी बात कर रहा हूँ, आउटर रेडियस क्या हो गया r2। ठीक है, अगर ये ठीक है तो एक हॉलो स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस बेटा क्या है r1 है और आउटर रेडियस बोलो बेटा क्या है r2। ठीक है, अब आपको निकालना है अबाउट डायमीटर। क्या निकालना है बेटा, अबाउट डायमीटर आपको क्या करना है निकालना है। अबाउट डायमीटर आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखो, तो ये बेटा आपका हॉलो स्फीयर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2 रेडियस है, एक इनर रेडियस है और एक बोलो क्या है आउटर रेडियस। इनर रेडियस है, स्फीयर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनर रेडियस क्या है r1 है, आउटर रेडियस क्या है r2 है। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हैं अबाउट डायमीटर निकालना है। अबाउट डायमीटर क्या आपको निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला आप सीधे याद रखो, पहली बात तो डायमीटर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लो आप सीधे सीधे 2/5 m हो गया। सेम पैटर्न, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, R2 ज्यादा है, देखो R2 ज्यादा है R1 कम है, सिंपली R2 का पावर क्या करो 5 माइनस R1 का पावर क्या करो 5, यार R2 में से R1 ही जाएगा क्योंकि R2 यहाँ पर क्या है ज्यादा है, R1 क्या है कम है। R2 का पावर 5 माइनस R1 का पावर 5 अपान, ये देखो अपान यहाँ से R2 का पावर 3 माइनस R1 का पावर क्या होगा 3। इस तरह से बेटा ये हो गया हॉलो स्फीयर जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। अबाउट बोलो क्या डायमीटर, अबाउट डायमीटर 2/5 m, r2 बड़ा है r2 क्या है ज्यादा है, r2 का पावर 5 माइनस r1 का पावर 5 अपान r2 का पावर 3 माइनस r1 का पावर बेटा क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को अबाउट टेंजेंट निकाल लेते हैं। अबाउट क्या बोलेंगे बेटा बोलो अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, ध्यान से। ठीक है, अबाउट बोलो बेटा क्या है टेंजेंशियल एक्सिस। अबाउट क्या है टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक है, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं सेम, ये बोलो तुम्हारा क्या है हॉलो स्फीयर है। ठीक है बेटा, ये देखो हॉलो स्फीयर है, ध्यान से। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो इनर रेडियस बोलो कितना r1 है, आउटर रेडियस बोलो बेटा क्या है r2, इनर रेडियस r1 है। ठीक है, अब आपको इसके अबाउट निकालना है, अबाउट टेंजेंट के अबाउट क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप
इसके अबाउट जानते ही हो, इसके अबाउट जानते ही हो, ठीक है। इसके अबाउट मैं सीधे लिख रहा हूँ आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसके अबाउट आपको पता ही है, तो वहीं से हिंट ले लो। 2/5 यहाँ भी रहेगा, एम बेटा यहाँ भी रहेगा, एम क्या रहेगा यहाँ भी रहेगा, सेम चीज, एकदम सेम चीज है। अगर मैं उसको लिखना चाहूँ, देखो एक बार मैं लिख देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। इसके अबाउट बोलो क्या है, चलो कोई बात, लिख दे रहा हूँ 2/5, वही चीज फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। R2 का पावर 5 माइनस बेटा R1 का पावर क्या है 5, नीचे बोलो बेटा क्या है, R2 का पावर क्या है 3 माइनस R1 का पावर बेटा क्या है 3, क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, बात को समझो। और जो ये कौन सा थ्योरम है, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा थ्योरम लगाओगे बेटा, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाने जा रहे हैं आप, दिस इज पैरेलल एक्सिस क्या है बेटा, थ्योरम क्या करेंगे आप, लगाएंगे, कुछ नहीं करना, फिर वही यही क्या करोगे, आईसीएम, आईसीएम तो कितना होगा ये देखो 2/5 एम हो गया, बोलो यहाँ से क्या हो गया बेटा, R2 का पावर 5 माइनस R1 का पावर 5 अपान बोलो क्या हो गया, R2 का पावर 3 माइनस बोलो R1 का पावर क्या आ गया 3। ये तो भैया हो गया अबाउट डायमीटर हो गया यार, ये तो अबाउट डायमीटर हो गया ना। अब यहाँ पे क्या है, मास क्या है m है, मास क्या है m है, मास क्या है m है। और यहाँ से यहाँ ध्यान से R1 की R2, यहाँ से मुझे कोई डिस्टेंस बता दे R1 की R2 क्या होगा बेटा, R2, अरे यार R2 होगा, तो प्लस क्या होगा MR2। अब कहोगे सर ऊपर क्या होगा, अबे ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है मास इंटू ये डिस्टेंस का क्या होता है स्क्वायर होता है, MR2 क्या होगा, एकदम सिंपल है। अगर आपके पास डायमीटर का ज्ञान है तो वही सिंपल सा क्या, ये देखो डायमीटर वाला आपको आता है, डायमीटर वाला आता है प्लस मास इंटू ये सेंटर से आउटर मोस्ट का क्या है R2, m इंटू R2 का क्या हो गया स्क्वायर, m इंटू R2 का क्या हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से 2/5, यहाँ से 2/5 क्या है m है, R2 का पावर 5 माइनस R1 का पावर 5 अपॉन R2 का पावर 3 माइनस R1 का पावर 3 प्लस मास इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ये क्या है R2, तो यहाँ से R2 का क्या हो गया स्क्वायर, R2 का बेटा क्या हो गया स्क्वायर हो गया, R2 का क्या हो गया स्क्वायर, R2 का क्या, तो ये हो गया हमारा डायमीटर प्लस MR2 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। MR2 का बेटा बोलो MR2 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ आप क्या है देख सकते हैं, क्या है देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया स्फीयर, सॉलिड भी पढ़ लिया आपने, हॉलो भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, बोलो कौन सी लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ ना बेटा, ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड ब्रेथ, ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड ब्रेथ बोलो क्या है b। तो MI ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड ब्रेथ बेटा बोलो क्या है b, ठीक है। तो लंबाई तुम्हारा बेटा क्या है l है और ब्रेथ बोलो क्या है b, ठीक है। चलो अब इसमें किसके अबाउट निकालना है, तो आपको निकालना है अबाउट एन एक्सिस, है ना बेटा, आपको निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू इट्स, बोलो बेटा क्या होगा सेंटर ऑफ मास।
पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड बोलो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, है ना, एंड आपका होगा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स क्या होगा, प्लेन होगा, प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। पहली बात तो ये लैमिना है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ध्यान से, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर क्या हो गया, लैमिना, ठीक है बेटा, ठीक है। ये लेंथ क्या है, एल है, और चौड़ाई क्या है, बी है। अब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, अब ये सी बात है यार, बीचों बीच में होगा, तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और प्लेन में लाई नहीं कर रही है, प्लेन के बेटा क्या है, परपेंडिकुलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लेन के क्या है, बोलो परपेंडिकुलर है, मतलब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ध्यान से, तो इसको मिटा देना, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब बेटा क्या होगा, ध्यान से समझो, आसान है, ये देखो ऐसे, ऐसे ले जाओ यहाँ तक, उसके बाद से क्या करो, डॉट 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 डॉट, ठीक है, उसको छेद के कहाँ जा रहा है, अंदर जा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे दो बातें आ रही हैं, बहुत थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा लग रहा है कि एल एक राड मान लो, ध्यान से, एल एक राड है, दूसरी राड है, ध्यान से, तीसरी राड है, ध्यान से, चौथी राड है, ध्यान से, पांचवी राड है, ध्यान से, अबे कितने राड करोगे, ऐसे गिनते रहो। ये सारी राड के कहाँ से जा रहा है, बीचों बीच से जा रहा है, बीचों बीच से, बीचों बीच राड के, ये बहुत सारी राड है, मान लो राड से बना हुआ है, तो ये एल के बीचों बीच, यानी देखो, ये देखो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा क्या है, एल है, लेंथ एल है ना बेटा, लेंथ एल है, ठीक है, ये बीचों बीच से जा रहा है, क्या होता है बता दो, फटाक से पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है, बताओ क्या होता है, एम एल स्क्वायर अपन क्या होता है, 12, एम एल स्क्वायर अपन क्या होगा, 12 होगा, बीचों बीच से जा रहा है। किसी ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात तो सही है सर, लेकिन किसी ने कहा सर मुझे ऐसा अगर सोचूं, तो हमने कहा सोच लो यार, सोचने में क्या है। किसी ने कहा कि सर मुझे ऐसा सोचना, मैंने कहा सोच लो, मैं इसको हटा दे रहा, ये समझ में आ गया। किसी ने कहा सर मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, मैंने कहा बिल्कुल यार, सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, ये देखो, ठीक है, ये बेटा क्या है, एल है, और ये बोलो क्या है, बी है, ठीक है, और यहां से ये देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एक्सिस बेटा क्या हो रही है, पास हो रही, ठीक, यानी ये देखा जाए तो ऐसे देखो, बीच में है, ये देखो, ये लंबाई बी है, ये चौड़ाई बी है, एक राड ऐसे मानो, अगर ऐसे सोचो तो, दूसरा राड ऐसे, तीसरा राड ऐसे, चौथा राड ऐसे, पांचवा राड ऐसे, छठा राड ऐसे, सातवां राड ऐसे, आठवां राड ऐसे, नौवां राड ऐसे, और 10वां राड क्या होगा, ऐसे। बात को समझना हम क्या कर रहे हैं, और 3D है ना, 3D है, यानी कहीं ना कहीं एक रॉड ऐसे है, एक रॉड क्या है, ऐसे है, देखो ध्यान से, एक रॉड ऐसे है, कितने का, बी का, कितने का चौड़ाई का, चौड़ाई वेक्टर का आंसर, चौड़ाई बी का रॉड है, ठीक है, और यार ध्यान से देखो ना, ये जो बीच से जा रहा है ना, ये दोनों के, दोनों ही कोई बीचों भी, देखो इसका भी बीचों बीच है, और ध्यान से देखो, ये जो बी है ना, जो बी, ये बी के भी बीचों बीच से ही जा रहा है ना बेटा, ये बी के भी बीचों बीच से ही जा रहा है, समझे, तो बी के भी बीचों बीच से ही जा रहा है। अब इसे 3D में दिखा नहीं पा रहा हूँ, बीचों बीच का मतलब क्या हो गया, ये भी एम बी स्क्वायर अपन क्या हो गया, 12, ध्यान से, 3D है यार, ये बीचों बीच से ऐसे जा रहा है, बात को समझना, ऐसे जा रहा है, बीचों बीच से ऐसे जा रहा है, तो एल के बीचों बीच से भी जा रहा है, और बी के बीचों बीच से भी जा रहा है, तो यहाँ एम एल स्क्वायर बाई 12 हो गया, या एम बी स्क्वायर बाई 12 हो गया, ठीक है, चुपचाप यहाँ पे दोनों को क्या करो, थोड़ा 3D है, तो चुपचाप यहाँ पे
दोनों को क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। यहाँ से आप बेटा दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोलो। यहाँ पे आपको बेटा जो मिलने जा रहा है, सिंपल सा आपको यहाँ पे जो मिलने जा रहा है, डेट इज ml²। ml² अपन क्या मिलने जा रहा है, 12 मिलने जा रहा है, प्लस mv² अपन क्या मिलने जा रहा है, 12। ठीक है, और दोनों को यहाँ से कंबाइन कर दो यार। ठीक है बेटा, यहाँ से दोनों को आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो। जैसा लगता है m/12 कॉमन हो गया, यहाँ से l² प्लस क्या हो गया, b²। l² प्लस क्या हो गया, b²। ठीक है, तो ये था सेंटर ऑफ मास से जा रहा था, और प्लेन के क्या था, परपेंडिकुलर था। प्लेन के बेटा क्या था, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसी में आगे जो लेंगे, अगली जो एक्सिस है रेक्टेंगुलर लेमिना ही है, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल एक्सिस है। ऑब्वियस सी बात है, हर बार आप देख रहे हैं ये आ रहा है टेंजेंशियल। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर ही होता है। टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पर टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू द बेटा क्या है, प्लेन, एंड एट द, है ना बेटा, एंड एट द मिड पॉइंट, ध्यान से, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ब्रेथ। थोड़ा इसमें आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा ध्यान से। एक्सिस क्या है, पहले एक्सिस को चूज करो। कह रहा है टेंजेंशियल है, बेट टेंजेंशियल कहाँ से पास होता है, किनारे से। परपेंडिकुलर तो होता है, ये नई बात तो है नहीं। टू द प्लेन एंड एट द मिड पॉइंट, चौड़ाई के बीचों बीच से जा रहा है। वे चौड़ाई के बीचों बीच से जा रहा है। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया कि थोड़ी 3D है, थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ मेरे समझ से होनी नहीं चाहिए आपको। ये बेटा क्या है, L है, और ये क्या है, B है, पक्का। अब देखो यार थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ, यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ, अब यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही है, यहाँ से एक्सिस पास हो रही है जो B के, जो B के बीचों बीच से जा रही है, समझे। ये B के बीचों बीच से जा रही है। थोड़ा डायग्राम में और सही बनाऊं, देखो पूरी कहानी क्या है। थोड़ा 3D में तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ होती है, 3D पे तो आ नहीं पाता है बोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ से, यहाँ से ऐसे ये चल रहा है बेचारा एक्सिस, और इसको बीच में ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये वास्तव में तुम्हारा क्या है तो बी है, ये क्या एल है। अगर आपका देखने का नजरिया सही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये लेंथ है, ऐसे बहुत सारी क्या है, लेंथ है, बहुत सारी क्या है, लेंथ है। और जब लेंथ है तो ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस जो है लेंथ के कहाँ पे है बताओ, इंड पे। ध्यान से, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है आपका, ये बेटा आपका अगर क्या है एक्सिस है, तो उसके कहाँ पे है बोलो, इंड पे है। कहाँ पे है, इंड पे। यानी मास m, लेंथ क्या है l, तो यहाँ पर इंड पे है। कहाँ पे, यहाँ पे बोलो क्या है, इंड पे। इंड पे, इंड पे सबको याद है, बोलो क्या होता है, ml² अपन क्या होता है बेटा, 3 होता है। ml² अपन क्या होता है, 3 होता है। अब ये देखो, ये B के ना, ध्यान से, ये B के बीचों बीच में है, ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा तिरछा कर लें बी को तिरछा कर लें तो एक्सिस जो है बीचों बीच से पास हो रही है। ठीक है, ये जो एक्सिस है, ध्यान से, एक्सिस बीचों बीच से पास हो रही है। और ये बताओ बीचों बीच से पास होने का मतलब क्या है, बीचों बीच से पास होने का मतलब mv² अपान क्या है, 12। mv², बीचों बीच से mv² अपान 12, इंड से ml² अपान क्या होगा, 3। तो फटाक से यहाँ पे फाइनली फार्मूला बोलो क्या आएगा, ml², ध्यान से, ml² अपान 3
प्लस क्या होगा एम बी स्क्वायर अपान क्या होगा 12 एम एल स्क्वायर अपान 3 प्लस एम बी स्क्वायर अपान क्या होगा 12। तो ये बड़ी आसानी के साथ आप क्या है इसको देख सकते हैं। क्या है बेटा देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और देख लो। सी सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर लेमिना है, टेंजेंट यहाँ भी है, टेंजेंशियल एक्सिस यहाँ भी है, टेंजेंशियल एक्सिस। लेकिन अब देखो, अब वहां पर बी के बीच से पास हुआ था, यहाँ पर एल के बीच से पास हुआ। टेंजेंशियल क्या है, एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द, है ना बेटा, टेंजेंशियल एक्सिस है, बोलो क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के बेटा क्या है परपेंडिकुलर है, एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ, है ना बेटा, एंड एट द मिड पॉइंट, है ना बेटा, ऑफ द क्या है लेंथ, मिड पॉइंट ऑफ द क्या है लेंथ। बात को जरा ध्यान से समझो, टेंजेंशियल एक्सिस है परपेंडिकुलर होगा, अंडरस्टूड है, टू द प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द बेटा क्या है लेंथ, लेंथ के क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, बीचों बीच से क्या होगा पास होगा, बीचों बीच से क्या होगा पास होगा, मिड पॉइंट के बीचों बीच से क्या होगा। अब देखो, अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ, ठीक है यहाँ से। तो ये क्या हो गया एल हो गया, और ये क्या हो गया बी हो गया, ये एल हो गया और क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सिस देखो यहाँ से ऐसे, बात को ध्यान से समझना बेटा, ऐसे, ठीक है, ऐसे पास हो। तो अगर आपका विजन बहुत स्ट्रांग है तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ध्यान से, एल के क्या है, एल के कहाँ से पास कर रहा है बीच में, और बी का इंड है, ध्यान से देखना, बी के इंड पे पास हो रहा है। अब यार पहले से मैं बोल रहा हूँ कि 3D है बेटा, 3D आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी सिंपल सा अगर देखा जाए तो एल के बेटा क्या है ये परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब ये देखो यहाँ से ऐसे, लेंथ एल है, लेंथ क्या है एल है ना, ध्यान से, एल के ये बीचों बीच से जा रहा है, तो उसके क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, कितना आएगा बोलो यहाँ से क्या आएगा एम एल स्क्वायर अपान क्या आएगा 12, एम एल स्क्वायर अपान क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है, एम एल स्क्वायर अपान क्या आएगा 12 आएगा। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये बी के इंड पे है, बी के इंड पे देखो ऐसे है, ऐसे बात को समझना ऐसे, है ना। अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको 3D फील कराने के लिए बोलूँ, थोड़ा बी को ऐसे तिरछा बना लो, ठीक है, मान ऐसे मान लो, चलो ये बी को थोड़ा सा तिरछा बना लो, ठीक है, और एक्सिस जो है यहाँ पर ऐसे पास हो रही है, बात को समझना, ऐसे पास हो, ये 3D है, कहने का मतलब बी के इंड पे, बी के इंड पे है, बी के इंड पे है, तो बोलो क्या होगा एम बी स्क्वायर अपान क्या होगा 3 होगा, एम बी स्क्वायर अपान इंड पे है ना भैया, इंड पे है तो एम बी स्क्वायर अपान 3, और बीच में है तो एम एल स्क्वायर अपान क्या होगा 12। तो मिला जुला करके यहाँ पर बेटा जब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्या है देखेंगे, जो चीज़ यहाँ से मिल करके आपको आ रही है, ध्यान से, एम एल स्क्वायर अपान क्या है 12 प्लस क्या है बोलो एम बी स्क्वायर अपान क्या है 3, एम बी स्क्वायर अपान एम एल स्क्वायर अपान 12 अपान प्लस एम बी स्क्वायर अपान क्या है 3। यहाँ से आपने क्या किया, आसानी से क्या किया इसको देख लिया, ठीक है। अब बेटा जरा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो आपका अब है सॉलिड कोन, क्या है बोलो बेटा,
अब आपका है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन ऑफ रेडियस है ना बेटा, सॉलिड कोन ऑफ रेडियस क्या है, आर है, एंड हाइट क्या है, एच। जैसे क्रिसमस की टोपी होती है सेम वैसे, ठीक है। तो सॉलिड कोन है, रेडियस बेटा बोलो क्या है, आर है आपकी रेडियस है, और हाइट क्या है, एच है। रेडियस आर है और हाइट क्या है, कुछ नहीं करना। ये देखो यहाँ से सिंपल सा, ये देखो इसको सही कर लो। ये बेटा देखिए सिंपल सा, ये देखो ये क्या है, कोन है बेटा, ये सिंपल सा क्या है, कोन है, ठीक है। ये सिंपल सा बेटा क्या है, कोन, ठीक है। ये आपका क्या है, कोन है, ये आपका बेटा क्या है, कोन है, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, सॉलिड है, सॉलिड है तो ये पूरा भर दीजिए। अच्छा, ये रेडियस कहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे, जैसे यहाँ सेंटर मान लीजिए, ये सेंटर से, ये बेटा ये सेंटर है, ये सेंटर से डिस्टेंस क्या है, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या है, आर है ना बेटा। सेंटर से डिस्टेंस बोलो क्या है, आर है, तो सेंटर से डिस्टेंस ये क्या हो गया बेटा, आर हो गया। चलो हाइट के बारे में क्या बोलना चाहोगे, हाइट देखो यहाँ से, यहाँ टॉप से ये गिरा दो बेटा, ये देखो ये टॉप से, ध्यान दो, टॉप से ये क्या करो, गिरा दो। तो टॉप से ये गिराओगे तो बेटा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। टॉप से गिरा दो तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप, ठीक है। अच्छा किसके अबाउट निकालना है, आप किसके अबाउट निकालना है, अबाउट एन एक्सिस। ये मैंने डायग्राम बना दिया, रेडियस आर और हाइट दिखा दिया, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, देख ही रहे हो है ना, पासिंग थ्रू वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब खोपड़ी होता है, पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड बेटा सेंटर ऑफ द बेस, सेंटर ऑफ द क्या है, बेस, पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड सेंटर ऑफ बेस से पास हो रहा है, ठीक है। यानी जानते हो तुम्हारी कौन सी है, ये तुम्हारी एक्सिस है बेटा, दिस इज योर एक्सिस, दिस इज बेटा योर क्या है, एक्सिस है ना। ये बेटा आपकी क्या है बोलो, एक्सिस है, एक्सिस है। तो हाइट h है और रेडियस क्या है, r है। इसका बेटा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लो, 3/10, सॉलिड है 3/10, ठीक है। एग्जाम में आए तो इस फार्मूले का बेटा फटाक से क्या करना, यूज करना, ठीक है। दिस इज 3/10 है, 10, 3/10, ठीक है। क्या बोलो, 3/10 mr स्क्वायर, 3/10 mr स्क्वायर, इसको याद कर लो, ठीक है। ये था दैट्स ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी हैविंग डिफरेंट शेप अबाउट डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग शेप की बॉडी का हम लोग बेटा क्या पढ़े, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े, क्या पढ़े, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है टॉर्क, क्या है बेटा, टॉर्क, ठीक है। इसका सिंबल आप ऐसे टाउ ले सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले जो फोर्स होता है लीनियर मोशन में, जो फोर्स का इम्पोर्टेंस है लीनियर मोशन में, इसी का कंप्लीमेंट्री ये टार्क होता है कौन से मोशन में बोलो बेटा, रोटेशनल मोशन, कौन से मोशन में, ये जो आप लीनियर मोशन में फोर्स बोलते हो उसी का कंप्लीमेंट्री जुड़वा भाई रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टार्क, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, टार्क, ठीक है। क्या होता है बेटा, टार्क, ठीक। इसी हम लोग टार्क को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसी टार्क को हम लोग क्या करने, तो ये एक तरह से फोर्स के इक्विवेलेंट, सेम तो नहीं कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे,
वो लीनियर मोशन में एक्ट है, ये रोटेशनल में एक्ट होता है। फार्मूले में डिफरेंस है, डायमेंशन में डिफरेंस है, लेकिन इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब टार्क का आपको फॉर्मूला देना चाहे तो एकदम बेसिक अगर टार्क हम कहें तो टार्क इक्वल टू होता है फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरा पूरा फोर्स इनटू बेटा क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, फोर्स इनटू क्या है बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ, है ना, ऑफ क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्या है, फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द बोलो बेटा क्या है, एक्सिस ऑफ बोलो क्या है, रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ क्या है, रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ बेटा आप क्या है इसको देख सकते हैं। एक बेसिक मैंने टार्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे न्यूमेरिकल आ चुका है, केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मामला गड़बड़ हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ क्या है, रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ क्या है, रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ बेटा क्या है, रोटेशन। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला मैं दूं तो टार्क इक्वल टू बेटा होता है वेक्टर के फॉर्म में आर क्रॉस क्या होता है, एफ, आर क्रॉस क्या होता है, एफ। अगर वेक्टर खोलोगे तो क्या होगा, आर एफ क्या होगा, साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो ये हो गया। अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्रॉस है, तो ये देखो टार्क इक्वल टू, ध्यान से, आर एफ साइन थीटा। अब वेक्टर है तो वेक्टर बनाने के लिए यहाँ नॉर्मल यूनिट वेक्टर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अगर आप देखो वेक्टर फॉर्मूला ये है, अगर आप कहना चाहते हैं जल्दी में आर एफ क्या साइन थीटा, लेकिन ये सही नहीं माना जाएगा। तो जब उस वेक्टर को ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा आर एफ या एफ आर साइन थीटा, और एन बोलो क्या है, एन क्या है, यू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये स्केलर है, इस स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए तभी ये क्या आएगा, वेक्टर, तभी सही माना जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। आप नॉर्मल यूनिट क्या है, वेक्टर, आपको वेक्टर में क्या है पढ़ाया जा चुका है। दिस इज नॉर्मल यूनिट क्या है, वेक्टर। ठीक है, अब जरा सा हम लोग आगे, तो मोटा मोटा ये आपका बेटा डिफिनीशन, ये मतलब थ्योरेटिकल हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये मैंने रफली आर एफ साइन थीटा बोला, और ये वेक्टर फॉर्म क्या बोला इसको, वेक्टर फॉर्म बोला। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में समझाऊं, कुछ नहीं करना है, आपको आता है। देखिए ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट इसका अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं, आप इसको ध्यान से जरा समझेंगे। ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस है, और ये बेटा आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये बेटा आपका बोलो कौन एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ से ये तुम्हारा मान लो पोजीशन वेक्टर, ध्यान से, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और एक फोर्स लग रहा है बेटा, ये देखो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ध्यान से देखिए, एक जो फोर्स है वो फोर्स ऐसे लग रही है, तो सही से track करो। ये जो फोर्स है ना बेटा, ये जो फोर्स है वो फोर्स यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे लग रहा है, इसी के अलांग नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट में कर दे रहा हूँ। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इस फोर्स का ये आपका ओरिजिन है,
इस फोर्स का ओरिजिन के अबाउट टार्क निकालना है। क्या निकालना है? इस फोर्स का टार्क, इस फोर्स का टार्क अबाउट ओरिजिन, ध्यान से, अबाउट क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट इस फोर्स का क्या निकालना है? टार्क। अबाउट क्या? ओरिजिन। यार ये बताओ, ये फोर्स है, ये क्या तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है? नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, ये फोर्स देखो इस पोजीशन वेक्टर से थीटा, अब जाकर के बात आपकी क्लियर होगी थोड़ा सा। ये पोजीशन वेक्टर को आगे ऐसे बढ़ा दीजिए। मैं सेम कलर ले रहा हूँ, ब्लैक ही तो है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को आप आगे बढ़ा दो, समझे? और ये क्या हो गया? थीटा फाई, जो मन करे सो ले लो यार। ये देखो, तो अभी जो टार्क इक्वल टू आप आर एफ साइन थीटा जो बात कर रहे थे, यही थीटा है। थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? जल्दी बोलो, अभी बताया था। थीटा डायग्राम देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, है ना बेटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड कौन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। फोर्स एंड कौन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो थीटा जो बेटा ये एंगल होता है, ये फोर्स, देखो ये फोर्स है बे, ये देखो ये पोजीशन वेक्टर है, ये देखो सीधे ऐसे चले जा रहा है। पोजीशन वेक्टर देखो, ये सीधे सीधे, ये पोजीशन वेक्टर जो तुम्हारा है, ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सीधे चला जा रहा है। बात को समझो, ठीक है? ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है। चलो यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब बताओ, पहली बात तो टार्क, ये तुम्हारा क्या है? फोर्स है। ये पोजीशन वेक्टर, ये परपेंडिकुलर तो है नहीं। और थीटा क्या है? उनके बीच का क्या है? एंगल है। अभी पीछे मैंने बताया था कि ये थीटा क्या है? ये पोजीशन वेक्टर आर और एफ के बीच का क्या है? एंगल है। अब इसको जरा एफ को ब्रेक करो। चलो बताओ, तुम्हें क्या सिखाया है? क्या सिखाया है? जिससे थीटा उधर क्या होता है? कॉस थीटा। जिससे थीटा तो इधर क्या हो जाएगा? एफ क्या होगा? कॉस थीटा है बेटा। और इधर बोलो क्या होगा? जल्दी बताओ, इधर क्या होगा? इधर होगा एफ, बोलो कौन थीटा? साइन थीटा। कौन थीटा? साइन। ये आपका एफ क्या हो गया? कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। और ये एफ बोलो क्या आया? साइन थीटा। अब ये देखो, ये एफ साइन थीटा जो है, इस आर के क्या है? परपेंडिकुलर है। ध्यान से, परपेंडिकुलर है। एफ कॉस, एफ साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है। यहीं से जब टार्क निकालते हो ना, तो फोर्स इनटू कौन डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो धनाक से फॉर्मूला बनेगा, फोर्स इनटू कौन डिस्टेंस बेटा? बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो तो टार्क हो गया। फोर्स, फोर्स, फोर्स कौन सा कितना है? एफ साइन थीटा। ध्यान से, फोर्स क्या है? एफ साइन थीटा। ये देखो, तो यहाँ से क्या एफ क्या हो गया? एफ हो गया साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर है। क्या है? आर है। इंटू क्या है? आर है। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ आप क्या है देख सकते हैं, यहाँ से टार्क इक्वल टू क्या हुआ? बोलो एफ आर, बोलो कौन थीटा? साइन थीटा। एफ आर, एफ आर, ठीक है। यहाँ से एफ आर बोलो बेटा क्या होता है? साइन थीटा। एफ आर क्या होता है? बोलो साइन थीटा होता है। ठीक है, और थीटा क्या है? बताया था ना, एंगल बिटवीन क्या है? एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, ये दोनों वेक्टर है, उनके बीच का क्या एंगल है? तो सिंपल सा एक डायग्राम के माध्यम से ये देखो, ये इसके अबाउट टार्क आया। ध्यान से, ध्यान से, ये टार्क अबाउट ओरिजिन है। हमेशा बताना पड़ेगा किसके, देखो ये फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अबाउट ओरिजिन के अबाउट ये टार्क है। ठीक है, ये जो आपका टार्क आया है,
दिस टार्क इज अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन के अबाउट आपका क्या मिला है, टार्क मिला है अबाउट ओरिजिन। ठीक है बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारे फार्मूला हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट याद कर लो, तुम गलती करते हो, आर क्या होता है, पहले होता है, आर क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, रोटेशनल में आर पहले होगा, आर क्या होगा, पहले होगा, रोटेशनल में आर पहले होता है, एंगुलर मोमेंटम में भी आर क्या होगा, पहले होगा। ठीक है, ये आप याद रखना, ये इस पे क्रॉस आपको आता है जो आपको वेक्टर में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे जरा चर्चा हो जाए, टार्क इक्वल टू एफ आर या आर एफ साइन थीटा, जो तुम्हारा मन करे कर लो। ये बताओ, अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो टार्क इक्वल टू क्या होगा, आर एफ क्या होगा बेटा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी टार्क की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, क्या आएगी, मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे आपको टार्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम टार्क मिलेगा, आर इंटू क्या है, एफ, आर इंटू क्या है, एफ। ये बताओ जीरो टार्क कब मिलेगा, थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आर बोलो क्या है, 180 डिग्री, ध्यान से, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो टार्क बोलो क्या होगा, आर एफ। अगर साइन बेटा 0 करोगे तो साइन 0 क्या देगा, 0, तो टार्क की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मान लो आर एफ यहाँ से साइन क्या है 180, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होगी, 0, तो यहाँ से टार्क की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, टार्क की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो 0 और 180 डिग्री पे टार्क की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलो बेटा 0 मिलेगी। अब यूनिट और डायमेंशन ये कौन सी बड़ी बात है, चलो टार्क इसको ऐसे लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा, स्केलर फॉर्म लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चलो बताओ, ये है क्या, आर है ना, आर बोलो क्या होगा, मीटर, और एफ बोलो क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन साहब हो गए। तो यूनिट बताओ बेटा क्या होगा, सिंपली न्यूटन इंटू क्या होगा, मीटर, यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशन निकाल लो, न्यूटन साहब, न्यूटन ऑफ एम एल टी माइनस टू, न्यूटन ऑफ एम एल टी माइनस टू, मीटर का क्या हो गया, एल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया बोलो, एम एल का पावर क्या है 2, टी का पावर क्या है -2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे एम एल का पावर क्या है 2 है, टी का पावर क्या है -2, ये बेटा आपका क्या हो गया, टार्क हो गया, क्या हो गया बोलो, टार्क, क्या हो गया बेटा बोलो, टार्क। ठीक है, तो ये टार्क का बोलो क्या हो गया, यूनिट हो गया, और बोलो बेटा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, क्या हो गया बोलो, यूनिट हो गया, और बोलो क्या हो गया, डायमेंशन। नेचर की बात करें, है ना बेटा, अगर हम नेचर की बात करें, तो नेचर की बात करें तो कौन सी क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर, कौन सा वेक्टर है ये बोलो, एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर होता है बोलो बेटा, एक्सियल वेक्टर होता है। ये तो कौन सा वेक्टर हो गया आपका, एक्सियल वेक्टर। तो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, नेचर हो गया, मैक्सिमम, इनमें सब आप जानते हैं। ठीक, अब जरा सा मैं आपको आगे ले चलूँ, हालांकि आपको आता है। अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, कंपेयर में यूं करने जा रहा हूँ, इधर आपको मैं लिखूंगा लीनियर मोशन, क्या मुझे कोई ये बताने की जहमत उठाएगा, ये लीनियर मोशन इधर क्या होता है, रोटेशनल मोशन। लेकिन जब बुक खोलेंगे तो लीनियर मोशन कम लिखा रहता है, लीनियर मोशन का बेटा दूसरा नाम बोलो क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन, आता है आपको, ट्रांसलेट, लीनियर मोशन का दूसरा नाम बोलो बेटा क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन, आपको आता है बस। अब हम लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में कुछ इक्वेशंस हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट है, वो से इम्पोर्टेंट है बेटा।
कंपेयर करके मैं आपको क्या है दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको आता है। चलो ये बताओ यार, ये बताओ ये दुनिया में किसको नहीं आता है एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए। अभी बताया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये न्यूटन साहब का क्या है फोर्स है, महान न्यूटन साहब का फोर्स है। अब इसी के इक्विवेलेंट चलो बताओ क्या होगा। अब यहाँ बोलो क्या होगा, कुछ नहीं। जो फोर्स है वहाँ क्या होगा, टार्क हो जाएगा। ध्यान से, जो हमारा फोर्स है वहाँ क्या होगा, टार्क। जो मास है वो मोमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, इनर्शिया। और जो लीनियर एक्सेलरेशन है वहाँ पर क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान से, जो यहाँ फोर्स है टार्क बन जाएगा रोटेशनल में, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, और एक्सेलरेशन क्या बन गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फार्मूला का पहला क्या बन गया, टार्क इक्वल टू आई अल्फा। बात को समझो, ठीक है। तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये कल को भूल जाएगा, पक्का भूलेगा। लेकिन बेटा अगर ये एफ इक्वल टू एम आपको याद है, ये जीवन भर याद रहेगा। और मैं आपको बुढ़ापे की गारंटी देता हूँ, जो फोर्स है वही टार्क है, आपको याद रहेगा। जो मास होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आपको याद रहेगा। जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो इक्विवेलेंट क्या होगा, अल्फा होगा। अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको आता है। तो यहाँ से एफ इक्वल टू एम ए, इसका इक्विवेलेंट कम्प्लीमेंट्री क्या हो गया रोटेशनल में, चार्ज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, सेकेंड आ जाओ, सेकेंड आ जाओ। अच्छा ये बताओ वर्क इक्वल टू क्या होता है। अगर ये देखो एफ डॉट, ध्यान से बताना, अगर मैं एफ डॉट डी एस, डी एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कितने लोग सोच रहे हैं ये सही है, कितने लोग ये सोच रहे हैं इक्वेशन सही है, गलत है। क्योंकि बेटा ये डिस्प्लेसमेंट अगर नन्हा सा होगा तो यहाँ डब्लू की जगह क्या लिखेंगे, डी डब्लू। नन्हा सा डिस्प्लेसमेंट तो नन्हा सा वर्क, लेकिन मैं यहाँ डी डब्लू नहीं, मैं डब्लू लिखना चाह रहा हूँ। डी डब्लू आप यहाँ मैं बार बार बोलो, यहाँ डी एस है तो यहाँ क्या है, डी डब्लू है। नन्हा सा डिस्प्लेसमेंट तो नन्हा सा वर्क। लेकिन किसी ने कहा नहीं मुझे केवल डब्लू लिखो, तो यार कुछ नहीं करना है, यहाँ से डी को हटाओ। एक काम करो, डी एस रहने दो, यहाँ पर क्या लगा दो बेटा, इंटीग्रेशन का क्या लगा दो, साइन। अब सही हो गया। एफ डॉट डी एस इंटीग्रल क्या देगा, टोटल वर्क क्या देगा, टोटल वर्क। ठीक है, चलो इसी का कम्प्लीमेंट्री आ जाओ। यार देखो वर्क वर्क होता है, वो रोटेशनल हो चाहे लीनियर। हाँ, अब रोटेशनल में फोर्स क्या बन जाएगा बेटा, टार्क बन जाएगा। ये तो आपको आता है, टार्क बन जाएगा। यहाँ पर डीएस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर क्या होता है, डीएस वहां पर क्या बन जाएगा, डी थीटा। और डी थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, टार्क हो गया। और ds क्या हो गया, डी थीटा। तो यहाँ से w का फॉर्मूला इंटीग्रल हो जाएगा, f का f क्या बन जाएगा, टार्क बन जाएगा। और ये डॉट हो गया, और ds क्या बन गया, डी थीटा। तो ds तुम्हारा क्या बन जाएगा, डी थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये बेटा आपका क्या है, वर्क है। ये क्या है तुम्हारा बोलो, वर्क है। ये क्या है तुम्हारा बोलो, वर्क। ठीक है, एफ डॉट क्या हो गया, एफ डॉट क्या हो गया, डी एस। तो ये देखो टार्क, टार्क डॉट क्या हो गया, डी थीटा। टार्क डॉट क्या हो गया, डी थीटा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन क्या है, बना सकते हैं। ठीक, और आगे देख लो, और बेटा आगे देख लो। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ से आपको कुछ करना वरना बेटा नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ से बेटा आप देखेंगे, क्या इसको भी मिटा दे रहा है। चलो अब समझ जाओगे, आसान है कुछ भी। चलो अगर थर्ड पॉइंट लेते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है बोलो, एफ डॉट क्या होता है, वी होता है। पता है ना तुमको, बताया है पावर।
ये क्या होता है, पावर होता है एफ डॉट भी। चलो बताओ यार, पावर तो रोटेशनल में भी क्या होगा, पावर ही होगा। फिर वही कहानी, फोर्स को रोटेशनल में हम क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। लीनियर वेलोसिटी को रोटेशनल में क्या बोलते हैं बोलो, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो फोर्स को टार्क बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ देखो, यहाँ P का फॉर्मूला क्या बन गया, ये टार्क, टार्क डॉट क्या हो गया बेटा, टार्क डॉट यहाँ से क्या हो गया, ओमेगा। टार्क डॉट क्या हो गया, ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ओमेगा को क्या बोलते हैं बोलो, एंगुलर वेल। और यहाँ डी थीटा क्या था, डी थीटा को क्या बोलते हैं बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो याद कर लो, कभी बाई चांस भूल जाए, फट से इक्वेशन को क्या करना, बना लेना। ठीक है, ये तुम्हारा पावर जो है रोटेशनल में, ये फोर्स एफ डॉट वी हो गया लीनियर में, तो एफ तुम्हारा टार्क बन गया, वी ओमेगा बन गया, तो पी इक्वल टू टाउ टार्क डॉट क्या है, ओमेगा। ये तुम्हारा पावर बोलो क्या हो गया, रोटेशनल में। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लो। चलो बताओ, फोर्स क्या होता है, dp अपान dt, न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ, dp अपान dt होता है ना, dp अपान। चलो एकदम दिमाग से बताओ, रोटेशनल में फोर्स क्या बन जाएगा, टार्क बन जाएगा। dp क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ध्यान से, ये फोर्स क्या हो गया बोलो, फोर्स क्या हो गया, टार्क हो गया। ये dp क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। dp क्या हो जाएगा, dp का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन, अभी आगे आएगा वो वाला लीनियर एंगुलर मोमेंटम वाला, स्मॉल चेंज इन। ये होता है स्मॉल चेंज इन कौन मोमेंटम बेटा, लीनियर मोमेंटम। स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से dl बोलो क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा यहाँ से, ध्यान से, यहाँ से dl कैपिटल L है ना, यहाँ से हो जाएगा स्मॉल चेंज, क्या हो जाएगा बोलो, स्मॉल चेंज इन, है ना, स्मॉल चेंज इन बोलो कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। स्मॉल चेंज इन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। स्मॉल चेंज इन बोलो बेटा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी आसानी से आपका फॉर्मूला बोलो क्या बन जाएगा, टार्क इक्वल टू बोलो क्या बनेगा, डीपी को क्या कहोगे, डीएल कहोगे। क्या कहोगे, डीएल कहोगे। डीएल अपान बोलो क्या है, डीटी। डीएल अपान क्या है, ठीक है। तो ये देखो, जो फोर्स था क्या बन गया, टार्क बन गया। डीपी स्मॉल लिनियर मोमेंटम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्मॉल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपान डीटी। इस तरह से ये इक्वेशन हम क्या है, बड़ी आसानी से क्या है, कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे बेटा आपको क्या है कराएंगे, आगे कराएंगे। ठीक है, और सब लोग तुम ऐप ऐप को डाउनलोड कर लो। कोचिंग का जो ऐप है उसको क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। सबको मैंने लिंक भेज दिया है। अगर लिंक नहीं भी मिला है तो आप चाहें तो सेम नाम है, फिजिक्स कॉन्सेप्टा क्लासेस। आप सर्च मारोगे ना प्ले स्टोर में, फिजिक्स कॉन्सेप्टा क्लासेस सर्च मारो, फिजिक्स कॉन्सेप्टा क्लासेस यही नाम है। नीट अपान जेई उसके बाद लखनऊ। ठीक है, तो प्ले स्टोर में सर्च मारोगे तो वहां से आपको दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। तो कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि उस पर कुछ हम आपको
जो पीडीएफ है थ्योरेटिकल उस पर हम आपको डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड, ठीक है। नेक्स्ट हम पे आगे देखेंगे बेटा, है ना।